नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और एक सीरियस टॉपिक है, बिहार के लिए एक सीरियस टॉपिक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो के कमेंट में जो है कमेंट आता है कि नो रिजल्ट नो वोट, नो ज्वाइनिंग नो वोट, ऐसे करके बहुत सारे जो है कमेंट आता है। ग्रुप्स जो है उसमें भी मैं देखते रहता हूँ कि लोग कहते हैं कि रिजल्ट नहीं है स्टाफ नर्स का, वोट नहीं दूंगा, एक्सरे टेक्नीशियन ओटी ये सब का क्लियर नहीं हुआ, वोट नहीं दूंगा। ऐसे करके तमाम लोग जो है करते रहते हैं, अपने दिल की बात करते रहते हैं। अच्छी बात है। देखिए, एक युवा को सबसे पहले न्यूट्रल होना चाहिए। एक युवा को अपने भविष्य के लक्ष्य को देखकर वोट करना चाहिए। और जो लोग भी ऐसे कहते हैं कि नो वोट नो ज्वाइनिंग नो वोट नो वैकेंसी नो वोट, जो भी चीज़ एक कहते हैं इस टाइप का, अच्छा कहते हैं, मैं उनको बहुत ही दिल से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन क्या ये बात हकीकत है? मज़ा यहाँ पे आता है। क्या ये बात हकीकत है कि नो ज्वाइनिंग नो वोट, नो रिजल्ट नो वोट, या मतलब युवा के लिए कोई काम नहीं तो वोट नहीं, विकास के लिए काम नहीं तो वोट नहीं? क्या ऐसे चीज़ वास्तव में रियलिटी में बिहार में देखने को मिलता है? देखिए, अभी तक मैं लगभग 5-7 राज्यों में गया हूँ, वहाँ पे देखा हूँ चीज़ें बिहार से कितना डिफरेंट है। वहाँ पे मैं आज बताऊँगा और बताऊँगा कि जो ऐसे लोग नारा देते हैं, कमेंट करते हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल गांव की बात हो या फिर शहर की बात हो, सब जगह बिहार में एक ही समान पैटर्न चलता है। अभी चुनाव में मान के चलिए कि लगभग 1 महीना समय है। अभी लोग खुल के कहते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सभी जगह पर कहते हैं कि हमारे काम अगर सरकार नहीं सुन रही है, बात नहीं कर रही है, तो मैं वोट उस पार्टी को नहीं दूंगा। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पे ये होता है कि वही व्यक्ति जो कल तक विरोध कर रहा था उस पार्टी को, और जब वोट आता है तो सबसे पहले उसका नज़र जाता है कि भाई ऊपर में कौन है, ऊपर में जिसका सरकार बनना है वो पार्टी कौन है, क्या वो पार्टी मेरे जात का है, क्या वो पार्टी मेरे कम्युनिटी का है। सबसे पहला ध्यान यही जाता है। 100 में 90% ये बिहार का हकीकत है। ये हकीकत है और ये आज का हकीकत नहीं है, ये पिछले 40-45 सालों से हकीकत चलते आ रहा है बिहार में। यही रीज़न है कि अदर स्टेट में मुश्किल से 1 से 2 बार के बाद सरकार चेंज हो जाती है। बिहार में पिछले 35-40 सालों से बस 2 ही पार्टी ने बिहार में बन पाया, और 2 ही पार्टी का जो रूट होता है, जड़ होता है, जमा हुआ है। इसका नतीजा है कि कोई तीसरा, कोई नया पार्टी नहीं आ पाता है, जिससे इन लोगों के बीच में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो। इन लोगों को लगे कि भाई अनेकों पार्टियां हैं, अगर हम काम नहीं करते हैं, हम बात नहीं सुनते हैं अपने जनता की, तो आगे चलकर हमें बाहर कर दिया जाएगा। बल्कि ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस में होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो जनता है कुछ बोल ले, लेकिन वोट के समय आएगा तो सबसे पहले देखेगा कि मैं इसके जाति का हूँ, मैं इसके कम्युनिटी का हूँ, और वोट ना चाहते हुए भी ये मुझे ही देगा, मुझे ही देगा। और हकीकत में मैं मान के 100% चलता हूँ कि आज बिहार में जो तानाशाही की तरह किया जाता है कि स्टूडेंट के साथ लाठी बरसा दीजिए, कोई जॉब मांगने जा रहा है, अपना बात रखने जा रहा है तो उस पर लाठियों से पिटवा दिया जाता है, मतलब आम जनता की कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का जो है अभी भी बहुत समस्या है। देखिए, नो डाउट अभी करेंटली में जो सरकार थी उन्होंने काम किया, इस चीज़ को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन भाई मेरे 20 साल इन्होंने लगाया, 20 साल लगाया, 1-2 साल नहीं, इन्होंने 20 साल लगाया। और 20 साल का जो समय हम देखते हैं, 2 दशक बीत गया। इन 2 दशकों में जो विकास और जो ज़रूरत एक जनता के लिए होना चाहिए, इन्होंने कोई जो है उस ज़रूरत को पूरा नहीं किया है। भाई मेरे, किसी भी स्टेट से बेरोजगारी, किसी भी स्टेट का विकास तभी होता है जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया हो, वहाँ पे लोग काम करने के मौका अपने स्टेट में ही तलाश ले, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज यूपी का क्या सिस्टम है, यूपी का नोएडा एक ऐसा सेक्टर है, नोएडा की मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ,
सिर्फ नोएडा का, जो मैं बताता हूँ, नोएडा एक ऐसा सिटी है जो पूरे बिहार के अर्थव्यवस्था के बराबर है। वहाँ पे ऐसे ऐसे कंपनी, टेक कंपनी, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी मात्रा में लोगों को जॉब देता है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे बिहार का, तो भाई मेरे लोग अभी नारा देते हैं कि नो जॉब नो वोट, नो रिजल्ट नो वोट, नो ज्वाइनिंग नो वोट, ऐसे नारा दे रहे हैं। लेकिन यही नारा देने वाले लोग में से 90% लोग जब वोट देने जाएंगे तो देखेंगे ऊपर में मेरे किसके सरकार बनेगा, हम वोट देंगे तो देखेंगे ओ माय गॉड, ये तो मेरे मतलब कम्युनिटी का है, मेरे कास्ट का है, इसको दूंगा तो ये मेरे जात का दबदबा हो जाएगा, मेरे जात का जो है सरकार बन जाएगा। सीना चौड़ा करके कहूँगा कि भाई मेरे सरकार की, मेरे जात की सरकार है, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो गर्व से कहेगा कि मेरे सरकार जो है मेरे जात का है। उसको घर में 1 रुपया वो नहीं देगा सरकार बनने के बाद। आज स्थिति लोग कहते हैं कि फलाना सरकार बन गया तो फलाना की स्थिति सुधर गया, फलाना सरकार बन गया तो फलाना विकास हो गया। आज भी गांव में जाकर देखेंगे वैसे लोग, तो आज भी जो कमज़ोर है, जो गरीब है, वो आज भी उसी स्थिति में है जो आज से 30 साल पहले था। और लोग ज्ञान देते हैं कि सामाजिक न्याय हो गया, आवाज़ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आज भी जाके देखिए गांव में, वो आदमी उसी विवश में जी रहा है ज़िंदगी जो आज से 35 साल 40 साल पहले था। जो स्थिति पहले उसके घर नहीं थे, आज भी वही कंडीशन है। पहले डेली वो बेचारा राशन खरीद के खाता था, आज भी सेम सिचुएशन वही है। और लोग कहेंगे कि बहुत विकास हो गया, बहुत ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब माइंड को वाश किया जाता है। और जो हमारे बिहार की जनता है, भोली भाली जनता जिसको बोलते हैं, कि ना सोचना है ना समझना है कि मेरे क्या फ्यूचर होगा, मेरे बच्चे के क्या होगा, वो गर्व करते हैं कि मेरे जाति का सरकार बन जाए, मेरे समुदाय का सरकार बन जाए, बस वो इसी में खुश हो जाते हैं। भले ही उनकी गांव की स्थिति क्या है, उनकी शहर की स्थिति क्या है, उनके खुद के स्थिति क्या है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही परिवार के जो बच्चे निकलते हैं आगे, वो कहते हैं नो जॉब नो वोट, नो फलाना नो वोट, नो चिलाना नो वोट। अरे भाई पहले खुद में परिवर्तन तो लाओ, पहले खुद में न्यूट्रल तो बनो। जब चुनाव का समय आएगा तो जाके जाति के नाम पर, जाकर समुदाय के नाम पर, जाके किसी जाति के घृणा करने के नाम पर आप वोट दोगे और कहोगे कि मेरे जाति का सरकार बने, मेरे समुदाय के लोग ऊपर जाए, और आप जो है उससे उम्मीद रखोगे कि मुझे जो है जॉब दे देगा, मुझे जो है ये कर देगा, वो कर देगा। कहाँ से करेगा भाई? नहीं करेगा। हकीकत है, और ये आज नहीं, पिछले 40 साल से होता है। कौन नहीं समझ रहा है भाई कि बिहार में मेडिकल क्षेत्र में जो बहाली आता है, मेडिकल क्षेत्र में सब जान चुका है कि अभी से अगर मैं कोर्स करना शुरू करूं तो आगे मेरा 3 साल 4 साल में कोर्स हो जाएगा, और आगे 5 सालों के बाद जो है सरकार फिर से बनेगी। उससे पहले 6 महीना साल भर पहले बहाली आएगी, तब तक मेरा कोर्स अगर अभी से शुरू करता हूं तो कंप्लीट हो जाएगा और मैं उस बहाली में एलिजिबल होगा। तो जब खुद लोग इतना डिफेंस हो चुके हैं कि वो खुद के मतलब इस प्रकार अपने मेंटलिटी को बना चुके हैं कि अगर अभी से शुरू करते हैं तो आगे जाके अगला चुनाव तक मेरा कोर्स भी क्लियर और तब तक बहाली भी आएगी, तब भाई मेरे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? आप तो खुद चाह रहे हैं कि वो इस बार दे दिया चुनाव में तो फिर अगले चुनाव में दे। आप इस सोच के आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस सोच के जो है आप कोर्स कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि नो वोट नो जॉब नो फलान नो ढिमकान नो, मतलब ज्ञान इतना देते हैं लोग, लेकिन जब बात आती है चुनने की, बात आती है सिलेक्ट करने की, तो जाएंगे देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो आदमी है क्या वो मेरे जाति के पार्टी से खड़ा हुआ है, क्या वो फलाना पार्टी से है, उसको वोट नहीं देना है। मतलब लोग के जो मेंटलिटी है आकर वोट पे के दिन जात पर, समुदाय पर अटक जाता है। उनका कभी भी ये सोच नहीं होता है कि मैं वोट दूं तो मेरे गांव के हालात, मेरे मतलब एक कैंडिडेट है उसके क्षेत्र में जो खड़ा है, पिछले 3 बार से जीत रहा है,
कंडीशन उसके गांव का, उसके ब्लॉक का, उसके जिला का सेम कंडीशन है, लेकिन वो वोट फिर भी उसको इसलिए देगा कि वो उसके ऊपर में जो बैठा व्यक्ति है उसके जाति का है, उसमें जो नेता सब है उसके जाति का है, इसलिए जो है वो आदमी वोट देगा उसको फिर भी। क्यों? क्योंकि वो उसके जाति के जो नेता सब है उसके पक्ष में है, इसलिए वोट देगा। इसलिए कभी भी वोट नहीं देगा कि मुझे रोजगार मिले, मेरे गांव में बेहतरीन सड़क हो, मेरे गांव में जो गरीब लोग हैं उसका स्थिति में सुधार करे ये नेता सब मिलकर, ऐसा कभी भी इस स्थिति पर वोट नहीं देगा। बात समझ गए? और 90% लोगों को मेंटलिटी यही है बिहार में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की मेंटलिटी है, 10% लोग होते हैं जो वास्तव में फैक्ट पर वोट देते हैं, तो उन लोगों की संख्या 10% ही है, और उसमें सब लोग, सब समुदाय से लोग आ सकते हैं 10% में। लेकिन बाकी से जो 90% है, हर समुदाय, हर कास्ट को अपने अपने विशेष व्यक्ति, विशेष वर्ग के जो है उनको नेता चाहिए, और वो कहेंगे कि भाई मेरा राज्य जो है विकसित हो, मुझे जो है एकदम मिले, जो है जॉब मिले बिहार में ही, मुझे जो है हर चीज़ मिले सुविधा। भाई मेरे ऐसे करेंगे तो आपको ठगेगा ही, 2 किलो अनाज और फ्री बिजली, 10,000 रुपये, और जाति के नाम पर वोट, और जो है मतलब सामाजिक न्याय की बात कर कर के ठगते रहेगा। पिछले 40 साल से तो दो ही व्यक्ति जो है मतलब राज ही किया है, और एक ने सामाजिक न्याय की बात करी जो कि बिल्कुल ख़त्म है। आज भी जो गांव में व्यक्ति पहले कमज़ोर था, अभी भी वो जो है गरीब ही है, उसी हालात में ही है, उसके बच्चे आज भी जो है नहीं पढ़ पाते हैं स्कूल कॉलेज में, और वैसे व्यक्ति बोलता है कि मैं आवाज़ दिया, मैं सामाजिक न्याय किया। उसको शायद गाँव में अभी घूम घूम कर देखने की ज़रूरत है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो पता कर चुका है कि भाई इस पर हमको वोट मिलेगा, सामाजिक न्याय पर, जाति के नाम पर, तो पहले से उसी चीज़ को ढो रहा है। एक जो पिछले कुछ वर्षों से राज कर रहा है वो जानता है कि भाई महिलाओं को लुभाओ, महिलाओं को वोट बैंक बनाओ, खींचो अपने तरफ, ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। उसका भी जो है कुछ साठ घाट है, जो चाहता है कि इस मुद्दे पर उस मुद्दे पर वोट मिल जाता है, और पिछले 20 साल से वो भी राजनीति कर रहा है। तो बिहार में 2 ही चीज़ तो हुआ है आज तक लोगों को ठगने का, और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहेंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई पहले आप अपने गांव, अपने परिवार और खुद के मेंटलिटी बदलिए, तब जाके जो है आप कहिएगा जॉब के लिए, तब वैकेंसी के लिए, तब कुछ के लिए, तब सोचिएगा। एक न्यूट्रल सरकार बनवाइए जो वास्तव में जनता के लिए, स्टूडेंट के लिए काम करे, समझ गए ना। और इधर उधर के चक्कर में सबसे बड़ा समझे, सबसे कोर चीज़ जो है ना, आदमी गांव गांव में, बिहार में व्यक्ति के मन में जाति, कम्युनिटी का जो नेता होता है वो बैठ चुका है, और इसको दूर करना इतना आसान भाई मेरे नहीं है। आज भी वोट उसी नाम पर पड़ने जा रहा है। अभी चुनाव है ना, जो व्यक्ति ये कहता है कि नो वोट नो जॉब, तो नो वोट नो रिजल्ट नो वोट, ऐसे करके जो भी अच्छे अच्छे नारे दे रहे हैं, उनके घर में खुद घर में वोट उसी को देगा जो उसके जात का, उसके समुदाय का होगा। और इस वीडियो के बाद बहुत लोगों को जो है दिक्कत होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई मेरे ये हकीकत है, आप स्वीकार कीजिए या नहीं कीजिए। इसी चीज़ को तो स्वीकार नहीं कर रहा है लोग, बिहार की जनता इसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस चीज़ को जिस दिन स्वीकार कर लेगा कि हमरे जतिया का, हमरे नेता जो है हम ही को ठगा है, हम ही को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हम उसको जिताते रहे, उसको फ़ायदा पहुंचाते रहे, जिस दिन इस चीज़ को छोड़ दिया ना भाई, हर चीज़ में ठीक है तुम जाति करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यार ऐसा जगह है ना बाहर में जो गांव गांव में बेहतरीन कर चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। बात को समझिए, तो अपने आप को समझिए, अपने घर को समझाइए। बिहार में बदलाव अगर करना है रियल में हर एक सेक्टर में, तो आपको तो सोचना पड़ेगा। अब आपके बात को यही है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।